ओम नमो भगवती वासुदेवाय। सनातन ज्ञान और उपासना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती थी। राजा को भी दान देने के लिए वह मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए। न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन है तो तू भूखों के लिए भोजन बना, प्यासों को प्याऊ बना कर दे, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवा दे और निर्धन अपनी जो भी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करवा दे। ऐसे और भी कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई भी प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही सही। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से सिर धो लेना और स्नान कर लेना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्धान हो गए। साधु के अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं रहो और मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश को चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत तो गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बड़ी बहन के पास पहुंची। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बड़ी बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई और उसे क्रोध भी बहुत आया। दासी ने वापस आकर रानी से सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की यहाँ से दासी आई थी, परंतु मैं तो उससे बोल भी नहीं पाई। वह तो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में तो खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे होने की बात और सारी घटना अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना शायद बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हुआ हो। रानी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह से अपनी दासी को अंदर भेजा
तो उसने देखा कि सचमुच एक घड़ा भरा हुआ अनाज का रखा हुआ था। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो भी तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा भी पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी की बहन ने अपनी बहन को सारी विस्तार से बृहस्पति देव की कथा और व्रत की विधि बतला दी। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करते हैं तथा दीपक जलाते हैं, व्रत की कथा सुनते हैं और पीला भोजन ग्रहण करते हैं। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतला करके रानी की बहन तो अपने घर में लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उसने केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लेकर आए, इस बात को लेकर वे दोनों दुखी हुई। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर के दासी को देकर चले गए। भोजन को पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत पूर्व पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से उसी तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने के लिए कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य हो रहा है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने बहुत सा धन खर्च किया और शुभ कार्य किए। इससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार का व्रत और कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। उधर राजा एक दिन दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठा हुआ था। वह अपनी दशा को याद करके बहुत व्याकुल हो रहा था। दान पुण्य किया था, इसलिए बृहस्पति देव ने उस पर दया दिखाई और एकाएक निर्जन वन में एक साधु के रूप में प्रकट हुए और राजा के पास आकर कहने लगे, जो लकड़हारे के रूप में बैठे हुए थे, लकड़हारा, तू इस सुनसान जंगल में यहाँ किस चिंता में मग्न बैठा है। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, इसके कारण वे रुष्ट हो गए और तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो और तुम जो मैं कहता हूँ उसी प्रकार करो, तुम्हारी चिंता और कष्ट सब दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले की तरह ही धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन बृहस्पति देव की कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का ला करके प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात सारे परिवार में और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर खुद भी ग्रहण किया करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं 2 वक्त का भोजन भी ढंग से कर सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा था। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगवा सकूं और प्रसाद भी ले सकूं और भगवान का पूजन कर सकूं। साधु ने लकड़हारे से कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ, तुमको रोजाना से दुगना धन मिलेगा।
तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव का पूजन करने के लिए सामान भी ले आओगे। इतना कहकर साधु अंतर्धान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन दुगुने पैसे मिले, जिससे राजा चना और मुनक्का खरीद लाया। फिर उसने गुरुवार का व्रत किया और सभी लोगों में प्रसाद बांटा। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो वह गुरुवार का व्रत करना भूल गया। इससे बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा कर दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, न ही आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ ही भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो भी मनुष्य नहीं मानेगा उसे दंड दिया जाएगा। इस तरह घोषणा करके पूरे नगर में इसे बात फैला दी। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और भोजन कराने के लिए बिठा दिया। जिस कमरे में लकड़हारा बैठा था वहां रानी का हार खूंटी में टंगा हुआ था। लकड़हारा भोजन कर रहा था। रानी उसी समय वहां आई और अपना हार लेने लगी तो उसे वह हार वहां दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ा था और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म किए थे जो मैं इतना दुख प्राप्त कर रहा हूँ, उसी समय साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। उस समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी ऐसी दशा देखकर कहा, हे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हो रहा है। अब चिंता मत करो, अगले बृहस्पतिवार को कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे वे पैसे मिले। उसने कथा कही तो राजा के सपने में बृहस्पति देव प्रकट हुए और कहने लगे कि तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया हुआ है वह निर्दोष है। वह पड़ोस के नगर का राजा है। तुम उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी में लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाया और क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा से लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशालाएं हैं। तब राजा के नगर के लोग बोले कि यह तो सब रानी और बांदी ने बनवाए हैं। तो राजा को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी बहुत आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार रानी की दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब उन्होंने कहा कि यह धन तो बृहस्पति देव की कृपा और उनके व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं तो प्रतिदिन 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा अपने दुपट्टे में चने की दाल बांधे रखता था और दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो बहन के यहाँ होकर आते हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में उसे जो भी आदमी दिखा उसे वह कहने लगा कि मेरी कहानी सुन लो। कोई सुनता, कोई उसे टाल देता। कुछ दूर जाने पर कई आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे थे। राजा ने कहा
कि भाइयों मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तो वे बोले कि हमारा तो यहाँ आदमी मर गया है और तुझे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कह दो, तुम्हारी कथा हम भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम कह करके खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान हल चलाता हुआ दिखाई दिया। राजा ने कहा कि देखो भाई, मेरी कथा सुन लो। तो किसान बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 राहें जोत दूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना देना। राजा जैसे ही आगे बढ़ने लगा, बैल पछाड़ खाकर गिरने लगे। किसान के पेट में भी बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर खेत में आई थी। उसने कहा कि हे पुत्र, तुझे क्या हुआ है? बेटे ने सारा हाल कह सुनाया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और बोली, हे घुड़सवार, तेरी कथा मैं सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत में चलकर कहना। राजा बुढ़िया माई के खेत में जाकर कथा कही तो कथा सुनते ही बैल खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी खत्म हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई का खूब आदर सत्कार किया। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे थे। राजा ने अपनी बहन से कहा कि नगर में ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो तो वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया इस देश में ऐसा है, लोग पहले भोजन करते हैं बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई अड़ोस पड़ोस में होगा तो मैं जरूर देख के आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई। उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अतः एक कुम्हार के घर गई। वहां उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसने 3 रोज से कुछ भी नहीं खाया है। रानी अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहने लगी कि तुम्हारे बेटे को मेरे भाई की कथा सुनवा दो। कुम्हार ने इस बात की हामी भर ली। तब राजा ने जाकर के कुम्हार के बेटे को कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद वह लड़का एकदम ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी मेरे साथ तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा कि तुम तो चली जा, लेकिन लड़कों को मत लेकर जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी लेकिन कोई बालक नहीं चलेगा। राजा बोला कि जब कोई बालक भी नहीं जा रहा तो तुम भी क्या करोगी, तुम भी यहीं रहो। राजा दुखी मन से अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए लोग हमारा मुख देखना भी अधर्म मानते हैं। और वे दोनों दुखी होकर कुछ भी भोजन नहीं किया और सो गए। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव की कृपा से हमें सब कुछ हुआ है तो औलाद भी अवश्य होगी। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सोच सारी त्याग दे और तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और 9वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री भोजन किए बिना रह सकती है लेकिन कहे बिना नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। जब राजा की बहन शुभ समाचार सुनकर खुशी से अपने भाई से मिलने के लिए आई और बधाई लेकर आई तो भाई के यहाँ पहुंची तो रानी ने कहा कि घोड़ा चढ़कर नहीं आई और गधा चढ़कर आई है। रानी के बहन बोली, भाभी मैं सब समझती हूँ, लेकिन अगर मैं औलाद के साथ आती तो बृहस्पति देव तुम्हारे मन की कभी भी कामना पूर्ण नहीं करते। तो सद्भाव से जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, कथा पढ़ते हैं और कथा को सुनते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे राजा रानी की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। इसलिए सच्चे मन से हमेशा बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री नारायण।